हेलो स्टूडेंट्स, आज आ गया शिक्षण हम आपके लिए केंद्रीय बजट लेके, जो कि 2026-2027 का केंद्रीय बजट है और 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जी ने को संसद में पेश किया है। आज हम उसके बारे में सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराएंगे कि क्या-क्या केंद्रीय बजट में हुआ है और क्या-क्या नहीं हुआ है, क्या-क्या निर्मला सीतारमण जी ने उसमें पेश किया है। तो फर्स्ट, जैसे कि इस स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि क्या है केंद्रीय बजट 2026, हम चेकआउट करने जा रहे हैं, है ना? तो इसमें क्या है, हम उसके बारे में क्या पढ़ेंगे, उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे कि हिस्ट्री क्या है और परीक्षा में कहाँ-कहाँ पे चीजें आ सकती हैं। 1 मिनट में इसका जो कलर है वो चेंज कर लेते हैं, ठीक है? 2026 और 2027 का हम ये बजट लेके चल रहे हैं और ये जो है इसमें जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, हम फर्स्ट में ये पढ़ लेते हैं। क्या है, जैसे कि इसमें एक ब्लैक बजट निकला है कि ब्लैक बजट क्या है, ड्रीम बजट क्या है, पेपरलेस बजट क्या है, हलवा सेरेमनी क्या होती है। हलवा सेरेमनी क्या होती है, एक इम्पोर्टेंट सेरेमनी होती है सभी, जब भी कोई केंद्रीय बजट या आप कैसे एनुअल बजट पेश होता है तो उसमें एक हलवा सेरेमनी होती है। हलवा सेरेमनी होती है क्या, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। इन थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं दे देती हूँ कि जो हलवा सेरेमनी होती है वो ये होती है कि जैसे ही बजट पेश होना होता है ना, तो संसद में जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं उन सबको एक हलवा खिला के वहीं रखा जाता है। कैसे, जैसे ये एक रूम हो जाए कि एक होटल हो जाए या वहां पे हम उसको रखें, कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि जो बजट हमारा है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो 1 फेब को बताई गई है निर्मला सीतारमण जी द्वारा, वो लीक ना हो जाए। क्योंकि भारत में एक बार ऐसा हुआ है कि एक बार जब ये पेश हो रहा था बजट, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन एक व्यक्ति लेके भाग गया था। तो वो इन्फॉर्मेशन चोरी ना हो जाए, लीक ना हो जाए कि क्या-क्या इन्फॉर्मेशन है, इसलिए वो हलवा खिला के, हलवा सेरेमनी उसे नाम दिया गया है, हलवा खिला के और सभी व्यक्तियों को वहीं रखा जाता है कि वो जब तक जो है वो केंद्रीय बजट पेश नहीं होगा, जब तक वो उस वहां का व्यक्ति कोई भी बाहर नहीं जाएगा, इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसकी एक ऐसी जानकारी जो क्या क्या रहता है, पेश कब किया गया। देखो, किसी भी एग्जाम में सारी जो डिटेल्स हैं वो इम्पोर्टेंट इसलिए हैं, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। अगर मैं आपसे कहूं, मैं आपके लिए एक एमसीक्यूज बेस ये लेके आती, क्या, सांसद का बजट मैं लेके आती आपके लिए, एक एमसीक्यू ये क्वेश्चन बता दिया, फिर ये करा दिया, तो क्वेश्चन तो आप खुद से बना सकते हैं जब हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे यार मैंने ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई क्या कि जो बजट था वो कब पेश किया गया था, 1 फेब 2026 को, 1 फरवरी 2026 को ये पेश किया गया था। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि केंद्रीय बजट कब पेश किया गया 2026 का, तो आप बता सकते हैं ना कि 1 फरवरी को ये बजट पेश किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, ये किसने दिया है, तो किसने दिया है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने ये पेश किया है। ठीक, अब ये इंफॉर्मेशन मैंने क्यों कलेक्ट की है कि आपको कंफ्यूजन ना हो, एमसीक्यूज को लेके भी और किसी भी एग्जाम को लेके, और कोई भी कंफ्यूजन वाली चीज में है ही नहीं, बिल्कुल इस तरीके से जनरेट किया गया है ये। नेक्स्ट क्या है, कुल बजट, कि कुल बजट जो है वो कितना है, तो कितना है कुल बजट, लगभग 53 लाख 50 कितना है ये, 53.5 लाख करोड़ का पूरा बजट है इस साल का। ठीक है, और पहली बार केंद्रीय बजट कब रविवार को पेश हुआ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं इसको एक दूसरे कलर से कर सकती हूँ कि क्या क्वेश्चन क्या है, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि पहली बार रविवार को किस ईयर का जो बजट है वो पास किया गया था। तो 2026 का जो बजट है वो रविवार को पेश हुआ है, पहली बार हुआ है कोई भी संडे में बजट पेश, अदरवाइज कोई और डे ही होता है, संडे नहीं होता था। फिर निर्मला, एक क्वेश्चन ये बन सकता है इंपोर्टेंट, क्या कि लगातार कौन सा बजट पेश किया है निर्मला सीतारमण जी ने, कौन सा बजट पेश किया है, 9वां बजट पेश किया है। फिर क्या है, सबसे, और एक क्वेश्चन ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, इसको आप वीआईपी क्वेश्चन बोल सकते हो या इंपोर्टेंट है, क्या, तो अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा जो बजट पेश करने के रिकॉर्ड किसने किया है, वो भी निर्मला सीतारमण जी हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा बजट पेश किया है, क्योंकि 9वां बजट पेश किया है इन्होंने। ठीक है, फिर क्या है, मोरारजी देसाई मुद्दा सवाल, नहीं सॉरी, 9वां बजट इन्होंने किया है, अगर ये दो बजट पास करते हैं तभी हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस जाता है, मोरारजी देसाई को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, बजट की तारीख और समय का इतिहास।
ये चीजें जो मैंने बनाई हैं, ये इसीलिए बनाए हैं जिसमें आपको मैं पीडीएफ भी दे दूंगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका टेलीग्राम का लिंक दे दूंगी, वहां से आपको पीडीएफ भी इजीली मिल जाएगी। अगर आपको चाहिए कि एमसीक्यूज वीडियो लेके आने चाहिए, एमसीक्यूज करने चाहिए, क्वेश्चन करंट अफेयर में कैसे लाना है, या सारी डिटेल में आपको एमसीक्यूज के बेस से ही दूं, तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिए, मैं एक वीडियो एमसीक्यूज पे आपको बना दूंगी। ठीक है, तो बजट की तारीख और समय का इतिहास क्या है कि जो 1999 तक का जो बजट था वो शाम 5 बजे पेश होता था। ये लाइन देखो, ध्यान से देखो क्या लिखा है कि जो 1999 तक जो बजट पेश हुआ वो कब हुआ? शाम 5 बजे पेश होता था। यशवंत सिन्हा ने समय बदलकर, अब ये क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि किसने, अगर कोई पूछे कि जो समय है शाम 5 बजे पेश होता था, बट किस व्यक्ति ने समय इसका बदलकर सुबह 11 बजे किया, तो क्या क्वेश्चन बनेगा कि बजट पेश करने का समय जो सुबह 11 बजे किस व्यक्ति ने किया, या इसने, या हम कह सकते हैं कि यशवंत सिन्हा ने शाम के 5 बजे का टाइम बदलकर किस टाइम बजट पेश करने का समय रखा गया। तो क्या क्वेश्चन आएगा कि 11 बजे समय रखा गया, बट अगर ये हुआ कि 5 बजे टाइम था और 11 बजे किसने किया, तो यशवंत सिन्हा ने। किसने समय बदला? यशवंत सिन्हा ने। ठीक है, वो तो हमें अपने माइंड को इस तरह रखना है कि हम क्वेश्चन कैसे बना रहे हैं, कैसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि 2017 में अरुण जेटली ने तारीख बदली। अब क्या है ये देखें, पहले क्या है, समय किसने बदला? यशवंत सिन्हा ने। तारीख किसने बदली? अरुण जेटली ने। कब बदली? 2017 में। और 1 फरवरी, 28 फरवरी या 1 फरवरी को बजट पेश होता ही होता है। समझ रहे हो? फिर उद्देश्य क्या था, तारीख बदलने का उद्देश्य क्या है कि 1 अप्रैल, जो कि हमारा एनुअली चीजें होती हैं, बैंक में देख लो, कहीं भी एक गवर्नमेंट स्कीम में देख लो कि 1 अप्रैल से पहले 31 मार्च तक हमारा एनुअली बजट, एनुअली जो पूरा फाइनेंशियल डाटा होता है वो निकल के आ जाता है। इसलिए उसने क्या कहा कि 1 अप्रैल से पहले पूरी बजट प्रक्रिया को पूरी करना होता है। इसलिए जो बजट आता है वो कब आता है? 1 फेब को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बजट का इतिहास। अब उसने ये जो तीनों चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है ये इंपॉर्टेंट? कि भारत का पहला बजट, क्वेश्चन आ जाए अगर कि आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो पहला बजट है वो कब आया था? 7 अप्रैल 1860 में आया था। किसमें? ये काल कब था? ब्रिटिश काल था। ये क्या काल था? ब्रिटिश काल। तो 7 अप्रैल 1860 को फर्स्ट बजट पेश किया गया था, जो कि ब्रिटिश काल में पेश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट। अब देखो इन दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है कि जो पहला बजट पेश हुआ था वो ब्रिटिश काल में। अगर क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्र भारत, जब हमारा देश आजाद हुआ उसका पहला बजट कौन सा है, तो हम क्या बताएंगे कि कब हुआ है? 26 नवंबर 1947 में। ठीक है, बट अगर उसने पूछा ब्रिटिश, उसने अगर नॉर्मली क्वेश्चन ये पूछा कि ब्रिटिश भारत का पहला बजट कब है, तो पहला बजट जो था वो कब था? 7 अप्रैल 1860 में था। बट अगर ब्रिटिश काल है तो है, अगर स्वतंत्र भारत के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्या है कि 26 नवंबर 1947। ठीक है, और वित्त मंत्री किसके द्वारा, उस टाइम के वित्त मंत्री कौन थे? आर के षणमुख चेट्टी। कौन थे? आर के षणमुख चेट्टी। ये जो हमारे वित्त मंत्री थे उस टाइम पे जब हमारा देश आजाद हुआ था। नेक्स्ट क्या है, बजट शब्द। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बस एमसीक्यूज में यही तो नहीं पढ़ते, एमसीक्यूज तो बस एक क्वेश्चन दे देते हैं कि वो ऐसे पढ़ लो, ठीक हो गया। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि हम आपको डिटेल में चीजें समझाएं। कैसे कि बजट शब्द फ्रेंच, बजट जो है वो शब्द जो फ्रेंच से है वो वोगेट से है। उसका अर्थ क्या होता है? एक चमड़े का थैला। आपने देखा होगा एक रेड, ये जो मैम निर्मला सीतारमण जी ने ले रखा है, क्या है? थैला है, चमड़े का थैला होता है रेड कलर का ये। ठीक है, इसका अर्थ यही है बजट का। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। अब देखो अब क्या है, रिकॉर्ड। एक चीज मैंने उसी हिसाब से बनाई है, आप क्वेश्चन वहीं से बना सकते हैं। रिकॉर्ड और तथ्य कैसे है? सबसे लंबा बजट भाषण। क्वेश्चन बन सकता है कि आज तक स्वतंत्र भारत हो या स्वतंत्र भारत से पहले ब्रिटिश काल हो, किसमें किसने सबसे लंबा बजट पेश किया है? तो सबसे लंबा बजट कभी भी क्वेश्चन आए कि सबसे लंबा बजट किसने पेश किया है, तो किसने किया है? श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बजट, भारत का सबसे लंबा बजट पेश किया है। उसकी जो भाषण स्पीच दी थी निर्मला सीतारमण जी ने दी थी, और कब दी थी ये भी ध्यान रखना आप। हमें ये तो पता है किसने दी थी, निर्मला सीतारमण जी ने दी, लेकिन ये याद रखिए उनका कितना है, उन्होंने अभी तक 9th जो है बजट पेश कर दिए हैं। बट सबसे लंबा बजट कब किया था? 2020 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनता है? तीन चीज को, तीन क्वेश्चन हमें इसमें मिले। पहला, सबसे लंबा बजट पेश करने वाली कौन है? निर्मला सीतारमण जी। और सब कौन सा ईयर है? 2020।
बिकॉज क्या है कि इन्होंने कितने अभी तक बजट पेश कर दिए हैं, अभी 2026 तक 9 बजट उन्होंने पेश कर दिए। तो हमें ये पता होना चाहिए कौन से ईयर का बजट का जो लंबा भाषण था वो कब था, 2020 में। ठीक है, अवधि कितनी होनी चाहिए हमें पता होना चाहिए। अवधि कितनी थी, 2 घंटे 42 मिनट। कितना टाइम का वो बजट था, 2 घंटे 42 मिनट का बजट था। कब था, 2020 में था। किसने पेश किया था, निर्मला सीतारमण जी ने। तो अगर हम इस तरीके से माइंड में अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, तब चाहे क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, हम उसको टिक कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं। ठीक है, अब एक होता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्या बताया था कि बजट क्या था, कि ब्लैक बजट क्या है, पेपरलेस बजट क्या है, ड्रीम बजट क्या है, हम सभी के बारे में चर्चा आगे करेंगे। मैंने कहा था ना। अब देखो फर्स्ट आ गया हमारे पास, क्या है, पेपरलेस बजट। पेपरलेस बजट क्या है, पेपरलेस जो बजट था वो फर्स्ट टाइम कब आया था, क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट टाइम कब आया था, 2021 में, 2021 में पहला बजट आया था पेपरलेस बजट। बजट दस्तावेज क्या होते हैं, इंडिया बजट की आधिकारिक ने वेबसाइट पर डिजिटल रूप में, ठीक है, दस्तावेज यहाँ है, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि डिटेल में अगर मैं समझाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, एक ही वीडियो को बनाने में इतना टाइम नहीं देना है हमें। अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल में सबकी वीडियो बनाऊं कि उसमें क्या क्या दस्तावेज होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, क्योंकि हमें तो एग्जाम की तैयारी करनी है। एग्जाम में क्या चाहिए, हमें एग्जाम में एक्यूरेसी भी चाहिए, टाइम भी बचाना होता है। तो टाइम बचाने के लिए हमें इंपोर्टेंट चीजें वहां से कलेक्ट करनी है। ये नहीं है कि हमारा पूरा बजट हमारे काम आएगा, हमें इंपोर्टेंट चीजें कलेक्ट करनी है जो हमारे पास एमसीक्यू में बन सकती है, करंट अफेयर में क्वेश्चन आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, ब्लैक बजट। ब्लैक बजट क्या होता है, सबसे पहले जो ब्लैक बजट आया था वो कब आया था, 1973 से 74 में, इसमें हमारा पहला बजट आया था। किसने, उस टाइम पे वित्त मंत्री कौन थे, यशवंत राव वी चौहान। कौन थे, यशवंत राव वी चौहान। उस टाइम पे हमारे पास क्वेश्चन जो है वो ये है कि ब्लैक बजट किस सन में आया था और उस टाइम वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे। तो कौन थे, यशवंत राव वी चौहान। और किसने किया था, 1973-74 में। बजट घाटा, ये देखो कितना हमें वहां पे घाटा हुआ था ब्लैक बजट लाने से, कितना हुआ था, 550 करोड़ का। कितने का, 550 करोड़ का। कारण क्या थे उसमें, कि 1971 में जो था भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और 1972 में भारत में सूखा, इसलिए वो बजट क्यों लॉस में गया था। कितना लॉस गया था, 550 करोड़ का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, ड्रीम बजट। जो चीजें मैंने स्टार्टिंग में बताई वो मैंने डिटेल में यहाँ लिखी है। ड्रीम बजट क्या होता है, ड्रीम बजट जो पहला हुआ था वो क्या कब हुआ था, 1997, 1997 में हमारा आया था। उस टाइम वित्त मंत्री कौन थे, पी चिदम्बरम। कौन थे, पी चिदम्बरम। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि हमें क्या करना है, हमें जो ये बजट है, ड्रीम बजट, पेपरलेस बजट, ब्लैक बजट, इनका क्या करना है कि कब पास हुए थे, कब आए थे, उस टाइम पे वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, और क्या इनका कारण था। ठीक है, तो हमने ये सब चेकआउट किया कि ड्रीम बजट कब आया था, 1997 में। वित्त मंत्री कौन थे, पी चिदम्बरम। विशेषताएं क्या थी, इस ड्रीम बजट की विशेषताएं क्या थी, लाइक अगर हम ये बोल रहे हैं कि जो ब्लैक बजट है, इसके जो बजट घाटा था, तो बजट घाटे कारण क्या थे, तो कारण मैंने बताया कि क्या कारण थे, ये कारण थे। ठीक है, सेम एज इट इज मैंने ये कहा कि जो ड्रीम बजट है उसकी विशेषताएं क्या है, तो उसमें था कि इनकम टैक्स, फर्स्ट जो क्या था कि जो इनकम टैक्स होता है उसकी कटौती करी गई थी इस बजट में। फिर क्या था, कस्टम ड्यूटी। फिर क्या था, कर प्रणाली। जो टैक्स की प्रणाली से प्रोसेस होता है उसको इन्होंने इजी बना दिया था। जैसे कि अभी इस बजट में काफी चीजें हुई हैं, जैसे गोल्ड सिल्वर के प्राइस को देखते हुए चीजें आई हैं। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट क्या है, हलवा सेरेमनी। जैसे मैंने बताया हलवा सेरेमनी के बारे में कि बजट छपाई से पहले वित्त मंत्रालय में बजट की गोपनीय, देखो सेकंड जो ऑप्शन है वो बनाना है, वही जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बजट की गोपनीयता और शुभारंभ का प्रतीक है हलवा सेरेमनी। और ये हलवा सेरेमनी उस दिन से ही लागू है, किस दिन से, जब बजट की जो क्या लिखा है, गोपनीयता है ना, बजट की जो चीजें हैं वो इन्फॉर्मेशन थी वो लीक हो गई थी। तो हलवा सेरेमनी क्या होता है कि हलवा खिला के वहीं उन लोगों को वहीं पे कैद कर दिया जाता है, लाइक जेल। हम उसको जेल नहीं कहेंगे, लेकिन कहते ही है कि वो कहीं भी वहां से जब तक बाहर नहीं जा सकते, जब तक वो बजट पेश नहीं करेंगी। जो भी वित्त मंत्री होता है, जैसे निर्मला सीतारमण जी है, जब तक वो बजट पेश नहीं करेंगी तब तक, और हलवा सेरेमनी से और तब तक जब तक बजट पेश नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति वहां से बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, वो किसी लिए नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी बजट की गोविंदा शुभारंभ का प्रतीक है ये हलवा सेरेमनी।
ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब कहें हम कि टॉप 11 बजट 2026-27 की जो 11, अब ये तो नहीं कह रही कि टॉप 11 या 11 ही पॉलिसीज आई हैं, लेकिन मैंने टॉप 11 पॉलिसी को सिलेक्ट किया है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट हो सकती हैं। जैसे कि पहली क्या है, युवा शक्ति व समावेशी विकास। क्या है, युवा शक्ति व समावेशी विकास। इसे पहला ऑप्शन क्या है, गरीबी शोषित वंचित वर्ग का फोकस होना चाहिए और विकसित भारत का रोड मैप है। नेक्स्ट क्या है, रिकॉर्ड कैंपस, पूंजीगत जो व्यय है रिकॉर्ड कैंपस के लिए, कैपेक्स के लिए, वो कितना है, 12 लाख करोड़। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस रोजगार इसमें दिए जाएंगे। एम सबसे इंपोर्टेंट ये चीज आई है, इसको मैं पिंक या ग्रीन से कर देती हूँ। सबसे इंपोर्टेंट जो बजट में आई है वो ये आया, एमएसएमई को भविष्य का चैंपियन कहा गया है। अब एमएसएमई क्या होता है, एमएसएमई में क्या है, एमएसएमई सीधा से है कि जो जो बिजनेस करना चाहता है, जो युवा बिजनेस करना चाहता है, उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ मिली है एमएसएमई को लेके। क्या है, 10,000 करोड़ का विकास एसएमई विकास निधि है। इसमें उस युवा को भाई रोजगार तो इतने मिल जाएंगे, मान के चलो कोई व्यक्ति, या मैं ऐसे कहूँ सीधा सीधा, कोई युवा है जॉब नहीं करना चाह रहा, उसे एक सिर्फ अपना स्टार्टअप करना है, एक बिजनेस करना है, तो वो सीधा एमएसएमई की इन सुविधाओं को लेके अपना स्टार्टअप कर सकता है इजीली। लाइक वुमेन के लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिली है। जिस किसी वुमेन को अपना स्टार्टअप करना है वो सीधा सीधा यहाँ से कर सकता है। बहुत सारी चीजें इसमें आई हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे आगे क्या है, बायो फार्मा शक्ति मिशन, 10,000 करोड़ इसमें मिले हैं, बायोलॉजिकल और बायो मिले हैं, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, तेज ग्रीन और सुरक्षित कनेक्टिविटी इसमें मिली है। नया आयकर अधिनियम आया 2025 का, कब से लागू होगा, ये अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा और सरल नियम है इसमें और आसान अनुपालन रहेंगे। टैक्स विवादों में राहत मिलेगी, कम प्री डिपॉजिट मुकदमेबाजी में कमी होगी। आईटी सेक्टर में बड़ा बूस्ट आया है, आईटी सेक्टर में बड़ा बूस्ट क्यों आया, सेफ हार्बर है 302 करोड़ 200 करोड़ से 2000 करोड़ तक, और 15.5% समान मार्जिन आया है। तो विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया है, विदेशी क्लाउड कंपनियां को 2027 टैक्स हॉलिडे पर नॉन रेजिडेंट्स को मैट से छूट मिली जाएगी। और फिर क्या है, 10 कौशल शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में देखो आ गया ना, लड़कियों को हॉस्टल और कृषि में आय आधारित टूल्स दिए जाएंगे। 11 कर्तव्य पर आधारित बजट, आर्थिक वृद्धि को तेज करना, लोगों की क्षमता निर्माण, सबका साथ साथ सबका विकास होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है बजट की थीम, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये जो इंपोर्टेंट है वो मैं थोड़ा ग्रीन से कर देता हूं। सबसे इंपोर्टेंट ये है बजट की थीम, ये हर साल क्वेश्चन में आता ही आता है कि बजट कब हुआ, किसने किया, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है और बजट की थीम क्या है। तो बजट की जो थीम है, बजट पिलर्स क्या है वो ये है, सतत आर्थिक विकास, लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति और सबका साथ सबका विकास। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि बजट की थीम क्या है, और या तो वो तीनों देगा या वो तीनों में से एक भी अगर आपको दिखा तो आपको टिक वहीं करके आना है। ठीक है, पहला सतत आर्थिक विकास, दूसरा सबका साथ सबका विकास, और लोगों की आकांक्षा की पूर्ति। ठीक है, ये बजट की थीम है इस साल की 2026 की। अब क्या है, राजकोषीय घाटा और प्रमुख अनुपात क्या है, रेवेन्यू क्या है इसका, हम देखते हैं। राजकोषीय घाटा कितना है, 4.73% का, राजस्व घाटा कितना है 1.5% का, प्राथमिक घाटा कितना था उसमें 0.7%, और प्रभावी राजस्व घाटा कितना है 0.3%। ये घाटे रेवेन्यू दिखाए गए हैं किसमें, राजकोषीय घाटा के प्रमुख अनुपात में। अब देखो पैसा कहां से आता है, सब चीजें मैंने बिल्कुल उसमें लिखी है। टॉप सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है, टॉप सोर्स पहला आता है किससे, उधार है वो देता है, इसे 24% इससे आता है, आयकर से आता है, इनकम टैक्स जो होता है वहां से, कॉर्पोरेट टैक्स से आता है 18%, जीएसटी से आता है 15%, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, कहीं ना कहीं से टैक्स लग जाता है। लेकिन जो दिखाया गया है मेनली ये है, आयकर है, कॉर्पोरेट टैक्स है, जीएसटी, जीएसटी से बहुत पैसा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि पैसा कहाँ खर्च होता है, पैसा कहाँ खर्च होता है, मेजर स्पेंडिंग एरियाज कहाँ है, राज्यों का हिस्सा कर 22%, ब्याज भुगतान 20%, केंद्रीय योजना 70%, रक्षा 11%। ठीक है, बुनियादी ढांचे को बढ़ावा कब दिया गया है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है 12.2 लाख करोड़। ठीक है, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, 59 एक्सप्रेसिव, और 120 नए राष्ट्रीय जल मार्ग। ठीक है, ये हमारी चीजें रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है,
अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट। उद्योग और एमएसएमई फोकस। मैंने कहा ना सबसे इंपोर्टेंट जो है इस साल के बजट में वो क्या है, क्या है, उद्योग और एमएसएमई फोकस है। एमएसएमई क्या है, ग्रोथ इंजन। कितना है, ग्रोथ इंजन। 100 करोड़ सेमी ग्रोथ फंड है। ट्रेड रिसीवली सिस्टम, ट्रेड गारंटी सपोर्ट। सेमी कंडक्टर जो मिशन है, सेमी कंडक्टर जो मिशन है वो 2.0 है। 3 नए केमिकल पार्क्स में बनेंगे। कितने पार्क, 3 केमिकल पार्क्स, ठीक है, 3 नए केमिकल पार्क्स बनेंगे। नेक्स्ट है कृषि और ग्रामीण, कृषि, एक सेकेंड, कृषि एवं ग्रामीण संवर्धन है। ठीक है, क्या है ये कृषि एवं ग्रामीण संवर्धन, एआई आधारित भारत विस्तार। अब देखो एआई का कितना जोर चल रहा है। एआई से हम क्या कर सकते हैं, अच्छी चीजें भी कर सकते हैं, बेकार चीजें भी कर सकते हैं। लाइक कुछ स्टूडेंट क्या है अपने फोटोज डाल के इसको एडिट कर रहे हैं, गिगली वगैरह में कर रहे हैं, लेकिन वो गलत है। आपके फोटो का मिसयूज हो सकता है। एआई से आप वही काम कराएं जो आप सेफ जोन में हो। ठीक है, जैसे आप अपना डाटा प्रोवाइड ना कराएं एआई को, अपने फोन का या अपना पर्सनल डेटा बिल्कुल ना दें। तो आपको, क्योंकि उसमें कंडीशन लिखी हुई है, आप उसकी टर्म्स एंड पॉलिसीज पढ़ा करें कि वहां पे क्या लिख रहा है। वहां पे सीधा सीधा लिखा हुआ है कि अगर वो, आप उसको अपना डेटा देते हो तो आपका डेटा वो किसी और को भी दे सकता है। ये आप उसे परमिशन दे रहे हो, उसे एग्री करके, उसके डॉक्यूमेंट टर्म्स एंड पॉलिसी का एग्री करके, ये आप उसे अथॉरिटी दे रहे हो कि वो आपका डेटा किसी को भी सेल आउट कर सकता है। ठीक है, आप बिल्कुल उसने करेक्टली लिखा हुआ है। ठीक है, आप चेकआउट जाके कर सकते हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी उसको ना दें। नेक्स्ट क्या पढ़ा हम, एआई आधारित भारत विस्तार है। फिर क्या है, 500 जलाशयों का विकास होगा मत्स्य पालन के लिए, मत्स्य पालन के लिए फिश पालने के लिए 500 जलाशयों का विकास होगा। काजू, नारियल, कोको पर फोकस होगा। महिला एसएचजी को बाजार समर्थन मिलेगा। महिलाओं के लिए काफी अच्छी सुविधाएं आई हैं इस बार। नेक्स्ट क्या, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी काफी इंफॉर्मेशन और काफी अपॉर्चुनिटीज आई हैं बजट में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। पहला क्या, देखो शिक्षा, पहला क्या, 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स मिलेंगी। हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन इस इंडिया में बनेगा। एंड 3+ ऑल इंडिया आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट बनेंगे स्वास्थ्य को लेके। शिक्षा को लेके 3 हुए, 3 ही स्वास्थ्य को लेके हैं। 5 मेडिकल टूरिज्म हब्स बनेंगे। मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन का विस्तार होगा। ठीक है, एजुकेशन के लिए भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी इस साल बजट में पेश की गई है। नेक्स्ट है कर एवं अर्थव्यवस्था, क्या है हमारी, इनकम टैक्स एक्ट 2025 में लागू कब से है, ये 1 अप्रैल 2026 से चीजें लागू करी जाएंगी। जैसे एसएसटी बढ़ा, ये क्या है एसएसटी, फ्यूचर ऑप्शन। क्या है फ्यूचर ऑप्शन, क्या है जो ट्रेडिंग करते हैं ना लोग, उनके लिए चीजें हैं। फ्यूचर्स में जो है 0.5% की वृद्धि होगी और ऑप्शन में 0.15 की परसेंट की वृद्धि की जाएगी। किसमें ये ट्रेडिंग में करता है कोई व्यक्ति, जो उसमें टैक्स भरेगा वो इस तरीके से भरेगा। अगर फ्यूचर कर रहा है तो 0.05% का, ऑप्शन है 0.15% का। कैंसर और दिल बीमारी की दवाई भी सस्ती हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये हमारा लास्ट चीज है बजट 2026 और उसकी महंगाई में। महंगाई क्या हुई है, महंगा क्या हुआ है बजट 2026 में, महंगा क्या हुआ है, महंगा सिर्फ हुआ है सिगरेट और तंबाकू उत्पाद महंगे हुए हैं। सिगरेट और तंबाकू उत्पाद महंगे क्यों हुए, क्योंकि भाई शराब है। शराब अगर सरकार बंद कर देगी तो ठीक है, लोग तो पियेंगे, लेकिन कहीं और से मंगा लेंगे, लेकिन सरकार का नुकसान नुकसान है। तो इसलिए जो चीजें लिखा भी होता है उस पे, वो तो पीने वालों को होना चाहिए कि वो क्यों पी रहे हैं। वो तो पियेंगे ही पियेंगे, तो सरकार को इस पे अगर वो सरकार पैसे ही बढ़ा देगी ना, तो पीने वाले पियेंगे ही। सिगरेट और तंबाकू उत्पाद महंगे हो गए हैं कब से, 2026 से, लेकिन फिर भी आप देखना उसमें कमी नहीं आएगी, वो पिए जाएगी। शराब को कितना ही महंगा कर दो लेकिन पी ही जाएगी। चाहे मजदूर भी व्यक्ति है, वो चाहे 800 की वो करेगा, पर डे कमाएगा, बट शराब जरूर पिएगा। चाहे वो 100 की 150 की भी आप कर दोगे तो पिएगा ही पिएगा। इससे सरकार को फायदा है, वो तो करेगी, बढ़ाएगी पैसे। 40% जीएसटी, नया एक्साइज ड्यूटी लगेगी सिगरेट पर। देखो 2.05 से 8.5% की गई है, इसमें सिगरेट पर। बजट से जुड़ी सांस्कृतिक झलक जो है, वित्त मंत्री ने कांजीवरम सिल्क साड़ी पहनी। अब ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा तो नहीं, लेकिन मैंने डाल दिया कि वित्त मंत्री ने कांजीवरम सिल्क साड़ी पहनी, तमिलनाडु की पारंपरिक बुनाई का सम्मान किया। ठीक है,
ये मैंने बजट की आपको जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती थी अकॉर्डिंग टू मी, वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक एमसीक्यूज बेस भी इस चीज को करंट अफेयर में आपके लिए लाऊं, तो प्लीज कमेंट में मुझे बताएं कि नेक्स्ट एमसीक्यू में चाहिए या कुछ और चाहिए। हम डेली रेगुलर बेस पे ही आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं कि जिससे स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए। फिर भी अगर आपको इसके एमसीक्यू चाहिए या करंट अफेयर में कुछ ये चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगी मैं कि उसको सॉल्व करने के लिए। जैसे इसमें मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि भारत में पेपरलेस डिजिटल बजट पहली बार किस वर्ष पेश किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।